हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज जो टॉपिक है वो भी करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रिलेटेड है। तो क्या होता है कि ना, अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो अगर मेरे पास कोई जनरेटिंग स्टेशन है, कोई भी जनरेटिंग स्टेशन से क्या होता है कि जो जनरेटिंग होता है वो 11 kV तक, 11 से 13 kV तक हम लोग कहते हैं कि जनरेटिंग होता है। इसके बाद ना हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करके क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन में 220 kV है, 700 kV, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं 440 kV है, ये होता है। जब समझ तो सोचो कि 220 kV या 440 kV हो तो कितना एम्पेयर करंट होगा इसमें। इसमें हाई करंट होगा। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में ना करंट क्या होगा कि हाई हाई किलो एम्पेयर में कह सकते हैं कि करंट का फ्लो होगा। और किलो वोल्ट में अपने पास क्या है कि इस ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज का फ्लो होगा वो किलो वोल्ट में होगा, और करंट जो होगा वो हमारे पास किलो एम्पेयर में हो सकता है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो है ना, इन ट्रांसमिशन लाइन द किलो वोल्ट वोल्टेज में और किलो एम्पेयर जो रेटिंग करंट का रेटिंग है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोइंग हो रहा है। तो हाउ यू मेजर द लाइन वोल्टेज और द लाइन करंट। तो सपोज करो कि इसमें से लाइन वोल्टेज या लाइन वोल्टेज क्या है, अब इतना वोल्टेज है और इतना करंट है, तो कैसे इसको मेजर करोगे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। तो एनी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अगर कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट अगर तुम यूज़ करोगे, या एम मीटर या वोल्ट मीटर, तो ये एम मीटर या वोल्ट मीटर के लिए जो यूज़ करते हैं, या वोल्टेज बाई मिस्टेक लिखा गया वोल्ट मीटर, तो यहाँ पे जो यूज़ करोगे, तो ये एम मीटर या वोल्ट मीटर यूज़ करोगे तो अपने पास सपोज करो कि एम मीटर 0 से 5 एम्पेयर तक का एम मीटर है। अब उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट जिसमें सिर्फ 5 मीटर तक के रेंज का एम मीटर है, उस एम मीटर से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम किलो एम्पेयर के करंट को मेजर करना है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमारे पास इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट से ना, सपोज करो कि ये 5 एम्पेयर वाले रेंज वाले इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेजर करोगे, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। फिर अपने पास या 10 वोल्ट के वोल्ट मीटर से वाले से इसको वोल्टेज को मेजर करो, जिसमें 440 किलो वोल्ट के करीब या 700 कितना भी वोल्ट हो ट्रांसमिशन लाइन में, अगर इसके वोल्टेज को मेजर करना है किसी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इस डिफ़िकल्टीज इसी प्रॉब्लम के वजह से ना हम लोग क्या करते हैं ना, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो करंट एंड वोल्टेज टू लार्ज फॉर द रीजनेबली। तो अगर हम डायरेक्ट मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या है ना, अगर करंट या वोल्ट मीटर्स को हम यूज़ करें वोल्टेज को मेजर करिए के लिए, अगर हम सपोज करो कि अगर 1000 kVA का, अगर 1000 कि अगर 220 kV है, अगर इतना वोल्ट मीटर्स वाले रेंज को अगर तुम वोल्ट मीटर लाओगे तो वो कितना बड़ा होगा, उसका साइज़ कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट होगा, उसका कॉस्ट भी कितना महंगा पड़ेगा, और कितना महंगा पड़ेगा। और तो ये ना, यही लिखा है कि फॉर द रीजनेबली साइज और इंस्ट्रूमेंट, उसका बड़ा साइज इंस्ट्रूमेंट, और कॉस्टिंग भी जो होगा उस मीटर का काफ़ी हाई हो जाएगा, या कोई भी एम मीटर भी अगर हम लेंगे तो इसके लिए इस सब के प्रॉब्लम को ना इस सब के सोल्यूशन को अगर हम देखें तो इस सब से बचने के लिए हमने क्या किया कि स्टेप डाउन एक करंट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन दिस सोल्यूशन इज यूज टू स्टेप डाउन द करंट और वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इस सब प्रॉब्लम को ना क्या है कि हम स्टेप डाउन कर लेते हैं। अगर करंट या वोल्टेज को स्टेप डाउन करके देखें, ये 5 एम्पेयर ले आते हैं या 10 वोल्ट के रेंज में ले आते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट इस रेंज में अगर हम ले आते हैं स्टेप डाउन करके, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट इसको हेल्प किसके हेल्प लिए, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का हेल्प लेते हैं, और उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते थे। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर द वोल्टेज इक्वल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीधा सीधा डिफिनेशन है। और द ट्रांसफार्मर दैट इज यूज टू मेजर में ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द करंट इज कॉल्ड करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल डिफिनेशन की बात कर ले। लेकिन द ट्रांसफार्मर यूज टू द कंजुगेशन विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अगर ट्रांसफार्मर, अगर हम करंट ट्रांसफार्मर क्या करते हैं ना, कंजुगेशन करते हैं किसके साथ, किसी भी अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो एम मीटर या वोल्ट मीटर के साथ, पोटेंशियोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर के साथ करते हैं और करंट ट्रांसफार्मर को एम मीटर के साथ, तो ये भी क्या होता है, फॉर द मेजरमेंट पर्पस इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इसको भी हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हम क्या कर सकते हैं कि रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 मिनट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसके बाद ना आइसोलेट कर सकते हैं फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द हाई वोल्टेज। तो ये मेरे पास हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर की। तो पहले हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को ही देखते हैं कि देखो, अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं ना कि अगर ये मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो हम इस ट्रांसमिशन लाइन में ना क्या है कि प्राइमरी अपने पास हो गया। तो इस प्राइमरी में ना हम क्या करते हैं ना,
इसके संट में ना क्या कनेक्ट कर देते हैं, इस प्राइमरी के संट में यूज कर देते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, उस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। तो देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो ये तुम्हारे पास वीपी हो जाएगा, क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज। ये एज ए ट्रांसफार्मर का, इस ट्रांसफार्मर का भी करंट क्या हो जाएगा, आई ये लोड हो गया, ये तो लोड अलग लोड है। और हम वोल्ट मीटर्स के लोड को ना, जो वोल्ट मीटर यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, जो सेकेंडरी में जो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के अगर सेकेंडरी में जो लोड कनेक्ट होता है उसको बर्डन बोलते हैं। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले इसको समझते हैं हम लोग कि आखिर देखो, तो ये अपने पास N1 हो गया वीपी ट्रांसफार्मर, ये अपने पास VS हो गया सेकेंडरी वोल्टेज, और ये I2 हो गया। ठीक है, I2 हो गया, तो या हम बोल सकते हैं करेंट I2 हो गया करंट, या VS, या ये जो टर्न हो गया वो N2 हो गया। तो अपने पास जो हम लोग ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है कि हम लोग जो ट्रांसफार्मर का एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो यूज करते हैं, तो क्या होता है N1/N2 VP/VS। तो ये जो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, क्या N1 का वैल्यू ना ज़्यादा लेंगे, हाई लेंगे, और N2 का वैल्यू हम क्या करते हैं कि लो लेंगे। क्योंकि ये हम इस तरीके का ट्रांसफार्मर जो भी ये यूज़ करेंगे ना, वो क्या करते हैं ना, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज होगा वो स्टेप क्या होगा, हाई। अगर N2 प्राइमरी वोल्टेज, अगर हमारे पास N2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो हमारे पास क्या है ना कि VP N2 का वैल्यू ना कम है और N1 का वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज भी कम हो रहा है। तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। देखो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, क्या कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास ना 10 kVA का ये ट्रांसमिशन है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज इसका 10 kVA है। इसके टर्न रेशियो को ना अगर हम ले लेते हैं कि टर्न रेशियो मेरे पास ना, ये अपने पास ओवरऑल अगर VS का वोल्टेज निकालते हैं, मेरे पास N1/N2 VP/VS, तो VS का सेकेंडरी का वोल्टेज निकालते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये VP इधर ले लेते हैं और VS को अगर इधर खींच लेते हैं तो ये पलट जाता और N2/N1 हो जाता। तो हम रेशियो क्या लिए, N2 का रेशियो 1 लिया, N1 का रेशियो 1000 लिए, मतलब 1000:1 का हम ना ये ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, अगर वोल्टेज, तो VS का वोल्टेज 10 वोल्ट मिल गया, मतलब जो अगर वोल्ट मीटर अगर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हमको पता चल रहा है कि वोल्ट मीटर्स में क्या है 10 वोल्ट आ रहा है। मतलब क्या है कि अपने पास जो सप्लाई लाइन का ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 10 kVA होगा। तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लोग वोल्टेज क्या है कि ना, हाई वोल्टेज को भी अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन में कितना हाई वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है। तो उस हाई एक लो वोल्टेज या बोले तो एक कन्वेंशनल एमीटर जो कि अपने पास 10 वोल्ट के रेंज का है, उसका हम उसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि लॉसेस भी कम होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है करंट ट्रांसफर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सीरीज रेसिस्टेंस का यूज़ करके और शंट रेसिस्टेंस का यूज़ करके। करंट ट्रांसफार्मर में शंट रेसिस्टेंस का और हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सीरीज रेसिस्टेंस का यूज़ करके हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें पावर लॉसेस ज़्यादा हो रहा था, रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा आ रहा था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। वहाँ हमने ये सब को डिस्कस किया। मैंने अब टोटली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब एज इट इज़, तो वी आर मेजर हाई लाइन वोल्टेज बाय द यूजिंग ऑफ इस रेंज के हाई, इससे मेजर कर लिए रेंज टाइप ऑफ द वोल्ट मीटर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे एक्ट किया एक स्टेप डाउन की। तो करंट ट्रांसफार्मर में ना हम लोग क्या करते हैं ना, जो कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो करंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं वो सीरीज में करते हैं, जाके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किए। तो अब यहाँ पे हम अगर करंट ट्रांसफार्मर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो ये अपने पास क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिए। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है ना, तो देखो ये अपने पास ना 1:1000। अब हम क्या करते हैं ना कि ये जो रेशियो लेते हैं, जो सीरीज में कनेक्टिंग होता है ट्रांसफर, तो N1 और N2 का रेशियो, ये हम लोग लेते हैं कि N1 का रेशियो कम लेते हैं, N2 का रेशियो ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि करंट क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम जो ट्रांसफार्मर जब पढ़ते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर, तो हम लोग उसमें देख के आते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब भी हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन डायरेक्टली होता है। वही करंट और वोल्टेज का नंबर्स ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का डायरेक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का जो क्या होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन वही करंट का ना रिलेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास ये अगर एमीटर लगाओगे, तो ये एमीटर टाइप का यहाँ पे क्या कर रहा है, बर्डन है, एक तरह का लोड है और ये बर्डन है। तो द एमएमएफ अगर इसका निकालोगे पहले वाले का, तो एमएमएफ क्या हो जाएगा, N1 × I1 एम्पियर टर्न्स होता है, एम्पियर टर्न।
तो N1 इंटू I1 इस प्राइमरी करंट IP, और इसके पास हमारे पास जो हो जाएगा वो सेकेंडरी वाला N2 इंटू IS सेकेंडरी करंट, IS करंट I2 IP जो भी हो गया, I2 हम सेकेंडरी ले लेते हैं, ये I1 लो, ये IP ले लो, तो ये अपने पास एक लोड हो गया। तो देखो यहाँ पे जो हम वही बात बता रहे थे कि कंजक्शन करते हैं कि द ट्रांसफार्मर यूज इन कंजक्शन विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जो हो गया ये करंट ट्रांसफार्मर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है एम मीटर के साथ क्या हुआ है, कंजक्शन हो रहा है, और फॉर द पर्पस किसके लिए, फॉर द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पे एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रहा है करंट ट्रांसफार्मर, तो ये अपने पास होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन करोगे तो तुम्हारे पास IS का वैल्यू निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास N1/N2 इंटू IP सेकेंडरी। अब हम एज इट इज़ एग्जाम्पल ले लें कि करंट ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं एज ए स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन यूज़ करेंगे, क्यों स्टेप डाउन यूज़ करेंगे, फॉर द करंट क्या करेंगे, इट इज़ यूज फॉर द स्टेप डाउन फॉर द हाई वोल्टेज को ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम करंट को लो वोल्टेज में, लो एम्पेयर में लाने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल मेरे पास क्या होगा, हमारे पास ना जो रेंज है एम मीटर का वो 0 से 5 एम्पेयर के रेंज का एम मीटर, तो हम लोग इसको ना क्या कर लेते हैं N1/N2 इंटू IP। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो IS का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1/N2 मल्टीपल ऑफ IP। ठीक है, तो N1 टर्न्स जो है पहला वाला N1 1/1000, तो ये 5 किलो एम्पेयर है, तो 1 किलो एम्पेयर, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाता, तो 5 एम्पेयर का करंट क्या हो जाता मेरे पास आ जाता। तो यहाँ पे जो हमारे पास, तो इस तरीके से ना हम करंट ट्रांसफार्मर, तो यहाँ भी हमारे पास क्या हुआ, लेकिन जो करंट ट्रांसफार्मर है इस तरीके का जो करंट ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये अपने पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये 1:1000 का, ये टर्न रेशियो के हिसाब से, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे जो करंट को ना क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है ये। ठीक है, ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, लेकिन ये कर क्या रहा है, अपने पास करंट को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें है। लास्ट अब बात करते हैं कि ना, तो ओवरऑल हमको ये चीज़ समझ में आ गया कि हम कैसे यूज़ करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का और करंट ट्रांसफार्मर का फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर की तरह हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्विच यार्ड में, क्या करते हैं फॉर मेजरिंग अ हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज फॉर द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और द हाई करंट फॉर द करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो फॉर द यूज करते हैं हम लोग एज ए मेजरिंग के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि बाय यूजिंग द करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है, बाय द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वी मेजर द लाइन वोल्टेज और लाइन करंट इन स्विच यार्ड, वही बता रहे हैं। तो रेशियो ऑफ, अब कुछ बात कर लेते हैं कि रेशियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, तो इसका कुछ रिलेशन होता है। ट्रांसफॉर्म रेशियो, जो अगर ट्रांसफार्मर का रेशियो देखोगे तो प्राइमरी फेजर और सेकेंडरी फेजर, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। अभी ये समझ लो, प्राइमरी वाइंडिंग करंट बाय द सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, ये तुम्हारे पास होता है ट्रांसफार्मर रेशियो जो कि CT के लिए, और ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज बाय सेकेंडरी। एक होता है नॉमिनल रेशियो, ये सब का यूज हम देखेंगे। नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बाय द नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, जो करंट ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ करते हैं, और नंबर्स ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग बाय द नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग इन द PT के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ मेंशन ऑफ ने, और जो भी मेंशन होता है ना, रेशियो जो मेंशन होता है, अगर किसी भी हम CT या PT को देखते हैं, तो किसी भी करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के जो नेम प्लेट पे जो मेंशन होता है उसी को वो नॉमिनल रेशियो होता है। द रेशियो मेंशन ऑन द नेम प्लेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज नोन एज नॉमिनल रेशियो। तो क्या होता है बर्डन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, तो इसको अगर बर्डन होता है द करंट ट्रांसफार्मर रेफर एज द लोड करंट अक्रॉस इट द सेकेंडरी टर्मिनल, जो भी लोड जो होता है ना कनेक्टिंग होता है सेकेंडरी टर्मिनल में, या तो वोल्टेज सोर्स के साथ, या ये जो है ना यहाँ पे जो लोड कनेक्टिंग है, अभी एमीटर है, यहाँ पे रिले लग सकता है, तो या कोई रेसिस्टेंस लगा दिए, तो ये अपने पास क्या है ना, ये सब लोड की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो सेकेंडरी के साथ यहाँ पे CT के सेकेंडरी में कनेक्ट करेंगे, तो ये अपने तरह का क्या है, बर्डन हो गया, उसी लोड को बर्डन बोलते हैं यहाँ पे। तो लोड कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी टर्मिनल एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पेयर, इसको ना एम्पेयर टर्म्स में लेते हैं, वोल्ट एम्पेयर्स में लेते हैं। वोल्टेज एम्पेयर रेटिंग होता है, जो कि करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर दोनों के लिए है, वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ही होता है। तो ये हमारे पास ना वोल्ट एम्पेयर की रेटिंग में एक्सप्रेस करते हैं, और इसी को हम लोग बर्डन बोलते हैं। तो बर्डन कंसिस्ट ऑफ एपरेंट पावर का ही रेटिंग जो होता है वोल्ट एम्पेयर होता है। इट इज़ अमाउंट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द कनेक्टेड डिवाइस, जो भी अमाउंट जो होता है ना वो कंज्यूम द इट इज़ अमाउंट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द कनेक्टिंग डिवाइस, मीटर हो सकता है, रिले हो सकता है, वायरिंग हो सकता है, वायर हो सकता है, एंड द लीड कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द CT, ये चीज़ें अपने पास है।
एक क्वेश्चन देख सकते हो कि एक एम मीटर है जो कि तुम्हारे पास इतना ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टिंग है। अब सपोज करो कि ये एम मीटर था एक करंट सिटी में, इसमें ना 0.1 एम्पेयर का करंट क्या है, 0.1 एम्पेयर का ये रेसिस्टेंस कनेक्टिंग है। और पूछा है ना करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो दे रखा है 400 सेकेंडरी 400 कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ 400/5 एम्पेयर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर। तो सीटी का बर्डन क्या होगा, व्हाट इज सीटी बर्डन। तो अपने पास ना सेकेंडरी करंट हो गया 5, सेकेंडरी जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी जो है ना वो 5 एम्पेयर है, 5 एम्पेयर करंट है, ठीक है। हम लोग जो रेटेड कर जो टर्न रेशियो होता है उसी को रेटेड करंट की तरह ले लेते हैं सेकेंडरी का। सीटी रेटेड सेकेंडरी करंट ये 5 एम्पेयर हो जाएगा। और जो सीटी बर्डन होता है वो लिखते हैं सीटी रेटेड सेकेंडरी करंट और इनटू सीटी सेकेंडरी वोल्टेज। तो जो रेटेड ये होता है यही हमारे पास 400/5 एम्पेयर करंट में दे रखा है। यहाँ पे सीटी का टर्न रेशियो नहीं दे रखा है, यहाँ करंट ही दे रखा है। तो आई हो जाएगा IP/IS। तो IS हम ले लेंगे सेकेंडरी 5 एम्पेयर, सीटी रेटेड सेकेंडरी करंट और सीटी सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो सीटी सेकेंडरी वोल्टेज निकालने के लिए सीटी रेटेड सेकेंडरी करंट 5 एम्पेयर और एम मीटर का रेसिस्टेंस जो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप जो हो रहा था वो तो कितना हो रहा था 5 इंटू 0.1 रेसिस्टेंस 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा था। इसको मल्टीपल कर दोगे तो तुम्हारे पास बर्डन आ गया, कितना लोड हो गया वही बर्डन हो गया सीटी बर्डन। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे पास करंट होगा वो करंट इंटू वोल्टेज, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करंट इंटू वोल्टेज मल्टीपल कर लोगे तो ये तुम्हारे पास बर्डन आ गया कि वोल्ट एम्पेयर में